हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजुल सोनी और आई एम अ मैथ्स फैकल्टी एट पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट और आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन, हमारा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे टाइप के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। बट भाई इतने सारे कैटेगरी में क्यों डिफाइन किया है इनको, हम समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये लेता हूँ। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पहले एक बच्चा आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, ऐसे बहुत सारे भीड़ लग गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मैंने बड़ी बड़ी बुक्स सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया। NCERT के बाद RD शर्मा, ले अरिहंत। तो क्या हुआ, सारे बच्चे भाग गए। अब सब भाग गए तो नल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ज़ीरो से। ज़ीरो की खोज किसने की थी? भारत ने, अगर आपको पता हो तो। होल नंबर हमारे पास फिर इमेज में आया। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल W से। नेचुरल नंबर को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल N से। अब क्या हुआ, सारे बच्चे तो चले गए। मेरा अकाउंट वैसे ही 0 पे था, बैंक ने उस पर चार्ज लगा दिया, तो क्या हुआ, नेगेटिव में हो गया मेरा बैंक बैलेंस। तो इस टाइप से हमारे पास इंटीजर नंबर हमारे पास आए। ठीक है, इंटीजर नंबर, आपने नंबर लाइन देखी होगी, राइट साइड पूरे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पूरे नेगेटिव नंबर होते हैं, और 0 हमारा बीच में होता है, जो कि ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। ओके, अब रैशनल नंबर कैसे आएंगे? रैशनल नंबर का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अगर आप 2 दोस्त गए पिज़्ज़ा खाने। ठीक है, आपने ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा, ठीक है, और उसको डिवाइड किया 2 लोगों में, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? एक तो पूरा होता है ना, और आधे के लिए आप कैसे लिखोगे नंबर? 1/2। कैसे डिफाइन करोगे? 1/2। सपोज आपने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और 5 लोग हो, तो 2/5। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, विच इज़ P and Q, जो कि हमारे इंटीजर्स होंगे हमेशा। P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखें। और डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? देखिए, सपोज मैंने लिया 2 को डिवाइड किया 0 से। अब भाई 2 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं होगा डिवाइड। क्यों नहीं होगा भाई? आप प्रैक्टिकली करके देखिए, 0 × 0, यहाँ पर वापस 2 आ जाएगा, है ना? तो ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये तो बात हुई हमारी रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1/2, 2/3, -1/2, -7/। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि किस नंबर का क्या यूज़ है, प्रैक्टिकली देख भी लिया है। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को कंबाइन लिया हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं हम रियल नंबर को? रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पे हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिले। ठीक है, अब ले लेते हैं, सपोज मैंने लिखा -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1 = +1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1। ये कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, आपने बोला √2 ले लेते हैं, √2 का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया +2। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हो गई डेफिनेशन हमारी रियल नंबर्स की। अगर रियल नंबर हैं तो भाई इमेजिनरी नंबर भी होंगे। तो इमेजिनरी नंबर के लिए हम इस डेफिनेशन में एक स्लाइड चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव लिख देते हैं। अब आप ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू आती है। ऐसा कोई नंबर है क्या? सोचिए। नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया √2 और अंदर उसका नेगेटिव साइन था। ठीक है, और इसका किया मैंने स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास वैल्यू आ गई -2। तो भाई इस टाइप के जो नंबर होंगे, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है प्रैक्टिकली। ओके, तो अब इस डायग्राम में देखिए जरा आप, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, राइट? तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों भाई? नेचुरल नंबर में 0 है ही नहीं तो उसी को होल नंबर नहीं बोल देते ना। सिमिलरली सारे होल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स हैं हमारे। ठीक है, इंटीजर्स हमारे पास नंबर लाइन है, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर हमारे पास इंटीजर्स में हैं, राइट?
तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। सिमिलरली सारे इंटीजर्स जो है हमारे रैशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे? जैसे हमारे -1 ले लिया यहाँ से एक इंटीजर, तो -1/1 लिख दिया, हो गया रैशनल नंबर। 2/3 लिख दिया, हो गया रैशनल नंबर, राइट। तो सारे इंटीजर्स जो होंगे हमारे रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। ऑलराइट, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q और नॉट। तो भाई जहाँ पर p और q क्या है हमारे इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर q जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब इन्होंने बोला है भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमरेटर तो हो सकता है ना। तो न्यूमरेटर को मैंने 0 लिख दिया और अपॉन में मैं कुछ भी लिख दूँ 1 लिख दिया सपोज, ठीक है। तो ये बन गया रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में। तो 0 और 1 हमारे क्या है, इंटीजर्स ही तो हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0.1, 0.2, एनीथिंग, राइट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो अभी हम 3 और 4, ये आपको कैसे नंबर दिख रहे हैं, आपको नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। इनको रैशनल नंबर बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे, 1। कुछ नहीं है मतलब 1 ले सकते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, राइट। अब 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। आपको जो भी नंबर बोला गया हो, जितने नंबर बोले गए हों, यहाँ पर 6 बोले गए हैं ना, तो आप एक उससे ज़्यादा ले लो, ठीक है। जितने बोले गए हैं उससे एक ज़्यादा ले लो, उससे एक ज़्यादा कितना हो गया, 7। अब आपको करना क्या है, इस रैशनल नंबर में और इस रैशनल नंबर में 7 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो 3/1 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21 अपॉन यहाँ पर आ गया 7। ओके, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करना है, 4/1 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। तो 4 7 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7। अब हमारे पास नए नंबर आए 21/7 और 28/7, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में हम इजीली 6 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7। ये आ गए हमारे 6 रैशनल नंबर्स। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वहां पर क्या था, हमारे पास 3 और 4 दिया था, डिनोमिनेटर नहीं दिया था, तो हमने 1 मान लिया था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर गिवन है, ठीक है। तो 3/5 एक रैशनल नंबर हो गया और एक हो गया 4/5। इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके, तो हमारा लॉजिक वही सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर बोला है 5, तो 5 + 1 कितना होता है, 6। तो आप दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। ये कितना हो जाएगा, 18/30। ये कितना हो जाएगा, 24/30। तो हमारे पास 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर मिल गए। कौन कौन से, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर्स हमको मिल गए। तो यहाँ तक हमने अभी देखा कि हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन रैशनल नंबर नेचुरल नंबर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ अभी तक तो हमें डिनोमिनेटर सेम दिख रहा था, लेकिन अगर हमने डिनोमिनेटर बदल दिया, सपोज 3/5 हो गया और यहाँ पर 4/6 हो गया, तब क्या करेंगे, तब आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स 3/5 में मल्टीप्लाई होगा 6 का, डिवाइड होगा 6 का, और 4/6 में मल्टीप्लाई होगा 5 का, डिवाइड होगा 5 का। ओके,
ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 20/30। तो इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर मिल गए? 19/30, एक रैशनल नंबर मिल गया। ठीक है, अगर फर्दर हमें और रैशनल नंबर निकालना है तो हमारी पुरानी मेथड फॉलो होगी। सपोज आपको 2 चाहिए तो 2 + 1 3, राइट। तो 3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्दर हमारे पास और रैशनल नंबर आ जाएंगे। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें हमें बताना है ट्रू फॉल्स विथ रीजन कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आपको याद होगा मैंने एक चार्ट बनाया था आपको, सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, फिर होल नंबर आते हैं, फिर इंटीजर आते हैं और फिर रैशनल नंबर आते हैं। इस चार्ट को चार्ट लो, ठीक है, मतलब मगअप कर लो, तभी आपसे ये सब बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो भाई होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है, दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होंगे। तो ये हमारा करेक्ट है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो भाई 0 1 2 3 ये हमारे होल नंबर हो गए और नेचुरल नंबर हो गए हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, राइट। तो ये आपका रीजन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब वो क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है पॉसिबल। सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भाई इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी तो है, -1 -2 एंड सो ऑन। वो होल नंबर के पास है क्या? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, दैट मीन्स फॉल्स। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर है। तो भाई सारे होल नंबर तो रैशनल नंबर हैं लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, ओके। क्योंकि अगर हमने बोल दिया 1/2 ये होल नंबर है क्या? नहीं भाई, P/Q के फॉर्म में सिर्फ रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, ओके। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज।